बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 19 अप्रैल 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 420 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। और आज यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से, अमरीका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को वो भारी असलहा, वो लीथल वेपन प्रोवाइड कर दिया गया जिसका इंतज़ार यूक्रेन के सदर महीनों से कर रहे थे। और इट इज़ द राइट टाइम। मेरे ख्याल में ये सही वक्त है कि अगर यूक्रेन के सदर कोई जवाबी कार्रवाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सही वक्त है। इनफ वेपन यूक्रेन के पास इकट्ठा हो चुका है। अगर F-16 का बहाना यूक्रेन के सदर छोड़ दें तो इनके पास लेपर्ड 2 टैंक्स भी हैं। अब इनके पास पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। अमेरिका, बरतानिया का लीथल वेपन यूक्रेन के पास अवेलेबल है अपनी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आगे रशिया की भी तैयारियां भरपूर हैं। रशिया ने रोबोट्स उतारने का फैसला किया है मैदान जंग के अंदर, और कहा जा रहा है कि रोबोट्स जो हैं वो नेटो ममालिक के लीथल वेपन का तोड़ हैं जो कि रशिया ने रिसेंटली तैयार किए। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इन रोबोट्स के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद हमले ज़पोरिज़िया रीजन के अंदर रिपोर्ट हुए। वही ज़पोरिज़िया रीजन जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ज़पोरिज़िया रीजन के अंदर मौजूद थे। फिर वो खिर्सन रीजन का भी उन्होंने दौरा किया और यहां पर अपने कमांडर्स से मुलाकात की, ऑपरेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का जायजा लिया। और रूस के सदर के निकलने के फौरन बाद लरस गया ज़पोरिज़िया रीजन धमाकों से। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री 100 से ज्यादा हमले ज़पोरिज़िया रीजन के अंदर रिपोर्ट हुए। 12 ड्रोन हमले, ओडेसा के शहर को टारगेट किया रशिया ने 12 ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए। कामिकाज़ी ड्रोन्स थे कहा जा रहा है यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। और यह भी कहा गया कि हमने 12 में से 10 को मार गिराया। सुमे रीजन को भी टारगेट किया रशिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और सुमे समेत 4 यूक्रेनी रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया। और ओवरऑल यूक्रेन कहता है कि हमने रशिया के सैकड़ों हमलों में से 60 हमले नाकाम बना दिए, इंक्लूडिंग जो 10 ड्रोन्स हैं वो भी यूक्रेन कहता है कि हमने ओडेसा रीजन के ऊपर जो 12 ड्रोन हमले रशिया ने किए तो उनमें से 10 हमने मार गिराए। अब रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि यूक्रेन की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 87 हमले रिपोर्ट हुए। ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड, जो बखमुत रीजन वाली साइड है, वो यूक्रेन का फोकस है। वहां पर जो रेजिस्टेंस है यूक्रेन की बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। इस दौरान रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दौरा किया। ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, यहां पर रिसेंटली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अहकामात पर जब रशिया के सदर ने अहकामात दिए थे, एक तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने के बेलारूस के अंदर, और उसी के साथ इस रीजन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने का ऐलान किया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। यहां पर दौरा किया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने और यहां पर इंस्पेक्ट किया जो न्यूक्स इंस्टॉल किए गए हैं। यहां पर उनका विजिट किया, उनका जायजा लिया, मुआयना किया, और कुछ लीथल वेपन यहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने वो लीथल वेपन भी देखा। और ये लीथल वेपन जो है इस वीडियो फुटेज के अंदर ब्लर किया गया है। जो वीडियो फुटेज जारी की गई है रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, जाहिर है बहुत सेंसिटिव और बहुत मेन जो न्यूक्लियर वेपन हैं रशिया के, वो डिप्लॉय किए गए हैं इस रीजन के अंदर। रशिया की जानिब से ना सिर्फ इस रीजन के अंदर बल्कि बेलारूस के अंदर भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने का फैसला किया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। यूक्रेन के सदर पहुंच गए बेलारूस के बॉर्डर पर। यह आपको वीडियो नजर आ रही होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बिल्कुल सरहद पर मौजूद थे। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन्स आजकल हाई हुई हुई हैं। आजकल क्या, गुज़िश्ता 4-6 महीनों की अगर बात करें तो जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तब ही से बेलारूस और यूक्रेन का बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। क्योंकि आपको मालूम है जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो रशिया ने बेलारूस की साइड से भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और अब भी यूक्रेन ने यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट इसलिए की हुई है कि यहाँ पर अब टैक्टिकल न्यूक्स डिप्लॉय हो रहे हैं, यहाँ पर टेंशन्स बनी हुई हैं बेलारूस के अंदर। और ये कहा जा रहा था एनिवर्सरी के मौके पर भी कि एनिवर्सरी के मौके पर शायद बेलारूस की जानिब से रशिया दोबारा से यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो यूक्रेन के सदर ने बेलारूस और यूक्रेन की सरहद का जायजा लिया, यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया कि अगर बेलारूस की जानिब से कोई इस तरह की हरकत, कोई हमला किया जाता है या फिर रशिया बेलारूस को इस्तेमाल करके यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हमारी क्या तैयारियां हैं बेलारूस और
यूक्रेन की सरहद पर। ये यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर दौरे के दौरान मेडल्स भी दिए अपने फौजियों को जो सरहद पर तैनात हैं, और उन्हें कुछ हिदायत भी दी बेलारूस की सरहद से खतरे के पेश नज़र। अब बेलारूस के अंदर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने का फैसला है रशिया का, उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया एक अमेरिका की जानिब से। अमेरिका क्या, नेटो का जो जत्था है, नेटो का जो अलायंस है, उसकी जानिब से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ये कॉन्फ्रेंस थी जनाब WMD। WMD स्टैंड्स फॉर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको रोकने के लिए नेटो ममालिक के इस अलायंस ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिससे वर्चुअली खिताब किया। जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली खिताब करते हुए इनका जो टॉपिक था इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो ममालिक के दरमियान घूमता रहा, एक तो चाइना और दूसरा रशिया। अब ये आपको नजर आ रही होगी तस्वीर, इसमें आप देख सकते हैं कि किस मुल्क के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और टॉप ऑफ द लिस्ट हैं रशिया और अमेरिका। चाइना जो है उसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं एज कंपेयर टू अमेरिका कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ये आपको इस तस्वीर के अंदर साफ नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग कह रहे थे कि चाइना को कंट्रोल करना चाहिए, इतनी तेज़ी के साथ अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स में चाइना को इजाफा नहीं करना चाहिए। ये पूरी दुनिया के लिए जो जोहरी हथियार हैं एक ख़तरा हैं, और इस रेस से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, यानी कि औरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हाँ, हम अपने एलाइज को, अपने पार्टनर्स को भी यही हिदायत जारी करते हैं कि आपने जोहरी हथियारों की रेस में शामिल नहीं होना, क्योंकि हमारे पास इनफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग इस कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली खिताब करते हुए कह रहे हैं कि चाइना रशिया को इस तरह से न्यूक्लियर वॉरहेड्स की रेस में शामिल नहीं होना चाहिए, और हम अपने एलाइज को भी इसी तरह की हिदायत जारी करते हैं कि आपने भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना, क्योंकि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कि अगर आपको कोई ख़तरा महसूस होता है रशिया की सरहद से या फिर बेलारूस की सरहद से, तो हम हाजिर हैं, हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपकी टेरिटरीज के अंदर डिप्लॉय कर देंगे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका बहादुर के जो नेटो के चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वॉरहेड्स हैं वो सिर्फ डिफेंस के लिए हैं, अपने एलाइज के डिफेंस के लिए। अगर उन्हें रशिया से या चाइना से या बेलारूस से कोई ख़तरा महसूस होता है तो हम अपने वॉरहेड्स जो हैं वो हमने इसलिए रखे हुए हैं, बड़े मासूम से वॉरहेड्स हैं, वो हमने इसलिए रखे हुए हैं कि हम अपने एलाइज की, अपने पार्टनर्स की हिफाजत कर सकें। तो ये लेक्चर दिया गया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग और जो भी अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक के जो ऑफिशियल्स इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे वो इसी तरह की बोंगियां मार रहे थे कि इनके पास तो वॉरहेड्स हो सकते हैं, इनका तो कुत्ता जो है वो टॉमी है, और रशिया और चाइना का कुत्ता जो है वो कुत्ता है। वो कहते नहीं कि हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तो इनका कुत्ता जो है वो टॉमी है। अमेरिका और नेटो ममालिक के जो कुत्ते हैं वो टॉमी हैं। इनका जो असलहा, गोला बारूद जो यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की हिफाजत के लिए ये जो मासूम सा नेटो का अलायंस है ये यूक्रेन की मदद कर रहा है एक डिक्टेटर के खिलाफ, एक टेररिस्ट के खिलाफ, एक ब्रूटल के खिलाफ। इसीलिए नेटो ममालिक की जानिब से आज यूक्रेन को रशिया की वार्निंग्स के बावजूद पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैटरी भी प्रोवाइड कर दी गई। ना सिर्फ पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैटरी बल्कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी यूक्रेन को पहुंच गई। लेपर्ड 2 टैंक्स जो जर्मनी के हैं वो भी यूक्रेन को पहुंच चुके हैं। दर्जनों मिग 29 तैयारे भी यूक्रेन को पहुंच चुके हैं, और फ्रांस की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी यूक्रेन को पहुंच चुके हैं। और ये असलहा, गोला बारूद मिलने के बाद मेरे ख्याल में यूक्रेन को अपनी जवाबी कार्रवाई का आगाज कर देना चाहिए, इससे पहले कि बखमुत भी यूक्रेन के हाथों से निकल जाए। लेकिन इस लीथल वेपन, इस असलहे गोले बारूद का मुकाबला करने के लिए रशिया उतारने जा रहा है अपना रोबोट। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रोबोट जो है जो रशिया ने तैयार किया है, इसको कहते हैं मार्कर कॉम्बैट रोबोट। ये रशिया का रोबोट है। ये जनवरी में अनाउंस किया था रशिया ने कि मैदान जंग के अंदर उतारने जा रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोबोट्स ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया ऑलरेडी उतार चुका है। लेकिन अब इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। जब से नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया ने अनाउंस किया था कि वो यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक्स भी देंगे, अब्राम M1 टैंक भी देंगे, तो रशिया की जानिब से अनाउंस किया गया कि इस
रोबोट में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और ये रोबोट जो है वो लेपर्ड 2 टैंक्स और अब्राम M1 जो अमेरिका का मेन बैटल टैंक है उनका कातिल साबित हो गए रोबोट। इसके अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये रोबोट जो है वो अब्राम M1 टैंक को और लेपर्ड 2 टैंक को देखकर, इसके अंदर ऐसा सिस्टम है, जाहिर है रोबोट है, वो देखते ही इन टैंक्स को उड़ाने की कैपेबिलिटी ये रोबोट रखता है। इसके अंदर मजीद जो असलहा लगा हुआ है इस रोबोट के अंदर एंटी टैंक मिसाइल भी है, ड्रोन भी इसके अंदर नस्ब है, हैवी मशीन गन्स भी हैं, ग्रेनेड्स भी हैं। इस रोबोट के अंदर नस्ब किए गए हैं रशिया की जानिब से, यानी कि एक चलती फिरती आर्मी है ये रोबोट, जिसको अनाउंस किया था रशिया ने इस जंग के दौरान के रोबोट बनाने जा रहा है। जनवरी के अंदर ये रोबोट जो है वो मैदानी जंग के अंदर उतर गया अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। और जनवरी के बाद जब नेटो ममालिक अमेरिका बरतानिया ने अनाउंस किया कि वो लेपर्ड 2 टैंक्स भी देंगे, एब्राम्स M1 टैंक भी यूक्रेन को देंगे, तो रशिया ने ये अनाउंस किया कि वो इस रोबोट में कुछ तब्दीलियां करेगा, इसे मजीद मॉडिफाई करेगा, इसे मॉडर्न करेगा ताकि लेपर्ड 2 टैंक्स और एब्राम M1 टैंक को टारगेट कर सके। और ये हैरानकुन बात क्यों है? पहली हैरानकुन बात, पहला सरप्राइज तो ये रोबोट खुद है अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक के लिए। और दूसरा सरप्राइज ये है कि हज़ारों सैंक्शंस आयद किए जाने के बावजूद रशिया की जानिब से ये असलहा किस तरह से तैयार किया जा रहा है। जाहिर है कि रशिया अकेला इस तरह का वेपन तैयार नहीं कर सकता, दीगर ममालिक की मदद भी चाहिए, दीगर ममालिक की टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मुल्क को कोई भी असलहा बनाने के लिए सिंगल हैंडेडली कोई भी मुल्क इतना कैपेबल नहीं है कि चंद एक वेपन्स के अलावा मजीद जो लीथल वेपन है वो उनकी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सके। तो रिपोर्ट्स के अंदर ये सामने आया कि आर्मीनिया की जानिब से, आर्मीनिया जो कि CSTO का मेंबर भी है, रूस का बहुत अच्छा इत्तेहादी भी है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आजकल अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा दोस्तियां बढ़ा रहे हैं निकोल पशिन्यान जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हैं। तो आर्मीनिया ने कुछ चिप्स खरीदी थी, कुछ सामान खरीदा था अमेरिका नेटो ममालिक से, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि आर्मीनिया के साथ दोस्ती बनती जा रही है, CSTO से आर्मीनिया निकल जाएगा और रशिया को एक और धचका दिया जाएगा आर्मीनिया की जानिब से। लेकिन आर्मीनिया ने झटका दे दिया अमेरिका और नेटो ममालिक को, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि आर्मीनिया जो आपसे चिप्स खरीद रहा था, जो सामान खरीद रहा था, उनमें से 97% आर्मीनिया ने रशिया को प्रोवाइड किया। और वो सामान इस्तेमाल करते हुए रशिया अपने सामान को जो है वो बना भी रहा है, मॉडिफाई भी कर रहा है, मॉडर्न भी कर रहा है और मैदान जंग के अंदर उतार भी रहा है। और इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाने वाले असलहे गोले बारूद से मुतल्लिक, जो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं, जो एब्राम M1 टैंक हैं, जो दिमित्री मेदवेदेव हैं रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि बहुत शुक्रिया, इतनी एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूक्रेन को प्रोवाइड करने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी रशिया के हाथ आएगी और हम इसे चीर फाड़ कर देखेंगे कि आपने ये टैंक्स, ये लीथल वेपन किस तरह से बनाया है। तो अमेरिका बहुत ज़्यादा टेंस है इन रिपोर्ट्स के बाइस, जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि आर्मीनिया ने 97% सामान रशिया को प्रोवाइड कर दिया और रशिया अपने सामान को मॉडिफाई भी कर रहा है, मॉडर्न भी कर रहा है और मैदान जंग के अंदर उतार रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि ज़परेज़िया पावर प्लांट को लेकर अमेरिका की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई जब इस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश करने लगी कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी रशिया के हाथ लग रही है। तो अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि खबरदार, हाथ भी ना लगाना, हमारी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है जो कि ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमने लगा रखी है, उसे आपने हाथ नहीं लगाना। ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया के अंडर कंट्रोल है। अब अमेरिका की जानिब से तकरीबन 13-14 महीनों के बाद ये स्टेटमेंट सामने आना भी कान खड़े होने वाली बात है कि तुम्हारी इतनी सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ज़परेज़िया पावर प्लांट के अंदर, यूक्रेन के अंदर क्या कर रही थी। क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि तुम यहाँ पर पूरा तैयारी करवा रहे हो यूक्रेन को, जोहरी हथियारों से लेकर उसके कंधे दबाने से लेकर उसे लीथल वेपन प्रोवाइड करने से लेकर उसे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने तक, रशिया को वीक और डैमेज करने के लिए यूक्रेन के अंदर इस तरह का मैदान नेटो ममालिक ने सजाया हुआ था। और इस स्टेटमेंट से वाज़ेह हुआ और जिस तरह के दौरे
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ जिस तरह की टेंशन में हैं, वो दर्जनों दौरे कर चुके हैं कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट हमें दे दो। तो उसकी वजह ये थी कि अमेरिका का बहुत सेंसिटिव माल, बहुत सेंसिटिव सामान जो है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर अमेरिका ने लगा रखी है। और उसको लेकर अमेरिका ने इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए वार्निंग दी कि हाथ भी ना लगाना, डोंट टच और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड इन ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट। कौन सी टेक्नोलॉजी है वो तो निकाल कर, जिस तरह से जो दमित्री मेदवेदेव हैं वो कह रहे थे कि हम चीर फाड़ के देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी तुम प्रोवाइड कर रहे थे यूक्रेन को। तो ज़ैपोरिज़िया के अंदर, ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर जो टेक्नोलॉजी आपने यूक्रेन को प्रोवाइड कर रखी थी, वो भी जाहिर है पूरा राइट है रशिया का। जिस तरह से आप ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का चेक रखते हैं, तो फिर रशिया भी यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का चेक रख सकता है। और आप कौन होते हैं कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए रशिया को वार्निंग दें। और खैर दे भी दी वार्निंग तो कौन सा, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो आपकी वार्निंग को सुनने वाले हैं। ये थी डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ब्राज़ील के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील जो पीस फार्मूला लेकर आया था, ब्राज़ील के सरबराह, उन पर जब प्रेशर आया अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से, तो ब्राज़ील के सरबराह ने आज रशिया के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की है। और इस मजम्मती बयान के साथ ही वो जो उम्मीद ब्राज़ील से पैदा हो रही थी कि ब्राज़ील जो है वो शायद इस जंग को टेबल पर ले आएगा, तो वो उम्मीद अब बहुत ज़्यादा धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही है इस स्टेटमेंट के बाद कि आपने इतना सा प्रेशर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने रूस के हमले की मजम्मत कर दी। कल तक कह रहे थे, ब्राज़ील के सरबराह कह रहे थे कि जो अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक जो असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, दरअसल ये रीज़न है कि ये जंग नहीं रुक रही। आज ब्राज़ील के सरबराह ने ये स्टेटमेंट दी कि हम मजम्मत करते हैं रशिया के यूक्रेन पर हमले की और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल होना चाहिए। बहरहाल सर्गे लैवरोव की जानिब से आज भी तारीफ की गई ब्राज़ील की काविशों की, और ये कहा गया कि ब्राज़ील जो ग्रुप लेकर, जो इनिशिएटिव लेकर आ रहा है मैदान जंग से बातचीत की टेबल पर, उसको हमें वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन अब कितनी वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद जो ब्राज़ील के सरबराह की जानिब से आज जो रशिया के हमले की मजम्मत की गई है, इस स्टेटमेंट के बाद क्या नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया की जानिब से ब्राज़ील की सालिसी को कबूल किया जाएगा या फिर ये जंग इसी तरह जारी रहेगी? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।